मैं भाग्य हूँ। आपके कर्म और आपके आने वाले कल की दशा और दिशा मैं ही तय करता हूँ। मैं तो बस आपके कर्मों का फल ही देता हूँ। जैसा कर्म आप करेंगे मैं तो वैसा ही फलित हो जाऊंगा। ये दुनिया ज्ञानी पुरुषों से भरी है, लेकिन सभी लोग अपने ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान तो शांत मन की पहचान है। अगर आप क्रोधी हैं या आप अक्सर गुस्सा करते हैं तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो अपने क्रोध पर काबू पाना जरूरी है, तभी ज्ञान का सही प्रयोग हो सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बात समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। पैसे के मामलों में परेशानी हो सकती है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 49। वृषभ राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। मित्रों और रिश्तेदारों से मदद मिलेगी। अचानक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 72। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में बदलाव का संयोग है। पैसे पाने का मजबूत योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों से पहले आपसे मैं ये कह रहा था कि ज्ञान तभी आपके काम आ सकता है जब आपका मन शांत हो, आप गुस्से से कोसों दूर हो, क्योंकि गुस्सा तो ज्ञान का नाश कर देता है। चलिए एक कहानी सुनिए। एक संत के पास दो विद्वान आए। दोनों खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे थे। उन्होंने संत से अनुरोध किया कि वह तय करें कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। संत ने दोनों की परीक्षा ली तो दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसे श्रेष्ठ कहें। फिर कुछ सोचकर संत बोले, अभी तक तो तुम दोनों बराबर हो, लेकिन तुम्हारी एक और परीक्षा ली जाएगी और जो उसमें उत्तीर्ण होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। आखिर संत कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि बड़ा ज्ञानी कौन है? ये बात आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के हाल के बाद। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा बदलाव होगा। सेहत बिगड़ सकती है। अचानक पैसे का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 44। कन्या राशि, सेहत अच्छी रहेगी। अचानक पैसे का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 85। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होगा। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 76। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। कहानी में अब तक आपने ये सुना कि दो ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन होगा। ये जानने के लिए दो ज्ञानी एक संत के पास गए और संत ने दोनों की परीक्षा लेने की बात कही। अब आगे सुनिए।
संत ने दोनों के पास फल फूल और अन्य वस्तुएं रख दी और फिर उनसे कई विषयों पर चर्चा करने लगे। एक प्रश्न पर दोनों ही विद्वान अड़ गए और संत के जवाब को गलत साबित करने लगे। इस पर संत आवेश में आ गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। उन्हें गुस्से में बोलते हुए देख पहले विद्वान ने स्वयं पर काबू रखा और धीरज से अपना पक्ष रखा। इसके विपरीत दूसरा विद्वान अनाप शनाप बकने लगा। गुस्से में उसने फल फूल भी इधर उधर फेंक दिया, यहाँ तक कि वह संत से हाथापाई करने पर उतारू हो गया। यह देखकर संत बोले, बस तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई, अब शांत हो जाओ। दोनों विद्वान चुप हो गए। आखिर संत ने ऐसा क्यों कहा? आपस में झगड़ा करना भी क्या कोई परीक्षा है? बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि, आलस से भरा दिन रहेगा। संतान के कारण मन परेशान होगा। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 69। मकर राशि, पैसे पाने में परेशानी आएगी। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग बादामी। भाग्य प्रतिशत 61। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग है। पैसे का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 96। मीन राशि, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 88। राशिफल से पहले आपको एक कहानी सुना रहा था कि 2 ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन था। संत ये बात साबित करना चाहते थे, लेकिन दोनों ज्ञानियों में बहस हो गई। यहाँ तक कि एक ज्ञानी संत से भिड़ गया। अंत में संत ने कहा, इसमें कोई 2 राय नहीं कि तुम दोनों ही ज्ञानी और विद्वान हो, किंतु श्रेष्ठ तुम में से ये है। ऐसा कहते हुए उन्होंने पहले विद्वान की ओर इशारा किया। यह सुनकर दूसरा विद्वान हैरान हो गया। उसने कहा, महोदय, मैंने भी आपके सभी सवालों के सही जवाब दिए, फिर आपने फैसला उनके पक्ष में किस कारण दिया? संत ने कहा, तुम में ज्ञान की कमी है, पर तुम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। याद रखो, क्रोधी व्यक्ति कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता। यह सुनकर दूसरा विद्वान लज्जित हो गया। उसने संत से क्षमा मांगी और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा। उम्मीद है आप इस कहानी का मर्म समझ पाए होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।